लेकिन ये गलती कभी भी मत कीजिए, आपका टेंशन हर किसी को मत शेयर कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया के लोग कमजोरी पे आज करते हैं, मजाक कर लेते हैं, और तब होता क्या है कि आपका टेंशन और भी बढ़ने लग जाता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम उस्मान गनी और आप देख रहे हैं मामा भगना मोटिवेशनल चैनल। सभी लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही खास है। तो चलिए फ्रेंड, अब देर ना करते हुए पॉइंट के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। और आज का पॉइंट है टेंशन क्या है। दुनिया में बहुत सारे लोगों का टेंशन है, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा। ये टेंशन कहां से आता है और ये टेंशन क्या है, कैसे इस टेंशन को खत्म किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारा इस मामा भगना चैनल को और बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं और हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, ताकि आपको टेंशन से छुटकारा मिले। तो डियर फ्रेंड्स, टेंशन एक शब्द है, इसको अनुभव भी किया जाता है। टेंशन को ना देख सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना खा सकते हैं। ये एक अनुभूति है जो लोगों को परेशान में रखते हैं, डिप्रेशन में रखते हैं। ये टेंशन जो है ज्यादा लोगों के पास होते हैं। और क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारा खुद है। कहां से ये टेंशन पैदा होते हैं? डियर फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट जब क्लास में पढ़ते हैं और उसका जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से पहले वो डरने लगते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का मैट्रिक एग्जाम आने वाला है और उससे पहले वो टेंशन में पड़ जाते हैं, सोचने लगता है कि हम एग्जाम देंगे तो कैसा लगेगा। वो फेलियर अनुभूति करने लगते हैं, डरने लगते हैं कि एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा। उससे पहले वो लड़खड़ाते हैं और डर जाते हैं और अपने आप को तैयारी नहीं कर पाते हैं। क्यों? डर की वजह से। तब वो स्टूडेंट क्या करते हैं? डरने लगते हैं। और डरने का वजह ये है, उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं है कि एग्जाम के दिन कैसा टीचर आएगा, कैसा स्कूल होगा, वहां पे क्या क्या होगा, और डरने लग जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप अगर एक स्टूडेंट हैं और हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए ये खास करके ये वीडियो है। डरने का कोई जरूरत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मेला आने वाला है, और ये सच है। क्योंकि जब एग्जाम आते हैं तब एक खुशी का त्योहार आते हैं, जैसे हमारे लिए ईद आते हैं, पूजा आते हैं। इसी तरह आपको अपना सोच को बदलना पड़ेगा कि हमारा भी एक त्योहार आते हैं, साल भर पढ़ लेते हैं और एग्जाम आते हैं। 10 साल आप पढ़ लिए हैं और मैट्रिक का एग्जाम आने वाला है, तो सोचिए 10 साल के बाद आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन त्योहार जो 10 साल के बाद आपको मिलता है। ये खुशी का बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो लोग आपको डराते हैं उन लोगों के साथ आप छोड़ दीजिए, उन लोगों के साथ बैठिए जो खुशी खुशी बात करते हैं, जो कॉमेडी की तरह बात करते हैं। उन लोगों के साथ मिलिए, उन स्टूडेंट के साथ मिलिए जो खुशी रहते हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं हर टाइम, जो मजाक मजाक में अपने आप को अच्छे रखते हैं। उन स्टूडेंट के साथ अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो आपका भी टेंशन दूर हो जाते हैं, तो आपका भी टेंशन दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन क्या चीज है वो आपका दिमाग में घुसेगा ही नहीं।
डियर फ्रेंड्स, जब भी टेंशन होगा तब आप एक काम कर लीजिए। आपको क्या सुनना पसंद है? देखिए, जब आप डिप्रेशन में पड़ते हैं तो दिल का बात कुछ और होते हैं और जुबान का बात कुछ और होते हैं। दिल ने जो कहते हैं, दिल के बातों पर अगर आप चल लेंगे तो आपको कोई टेंशन आएगा नहीं, डिप्रेशन होगा ही नहीं। क्योंकि टेंशन इसलिए आते हैं, दिल जो कहते हैं, दिल का बात हम लोग सुनते नहीं, जुबान से कुछ और बात करने लग जाते हैं। हो सकता है आप जब डिप्रेशन में पड़ते हैं तो आपका दिल कहते हैं कि हमको घूमने जाना है, लेकिन आप जाते नहीं। आपको जाना चाहिए, आपको उस माहौल में जाना चाहिए जहां पे शांत प्रकृति है। डियर फ्रेंड्स, एक बात, आप अपना आपका टेंशन उन लोगों को शेयर कीजिए जो आपको जानते हैं, जो आपका साथ देते हैं हर वक्त में, बुरे हालत में, अच्छी हालत में, दोनों हालत में आपका साथ देते हैं। उन लोगों को शेयर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या? शेयर करने से होगा आपका टेंशन दूर हो सकते हैं। लेकिन ये गलती कभी भी मत कीजिए, आपका टेंशन हर किसी को मत शेयर कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया के लोग कमजोरी पे आज करते हैं, मजाक कर लेते हैं, और तब होता क्या है कि आपका टेंशन और भी बढ़ने लग जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि एग्जाम जब आएगा, आप माइंड में ये सेटअप कर लीजिए कि उस टाइम त्योहार आने वाले हैं, तब मजा आ जाएगा। लेकिन डरेगा कौन स्टूडेंट? डरेगा वही स्टूडेंट जो पढ़ते नहीं है। उसको डर क्यों? उसको इसलिए डर होगा कि वो पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए डर इस तरह का होगा, जहां पर उसका सीट आएगा, एग्जाम का सीट आएगा, वहां पर टीचर कैसा होंगे, उसका सीट फर्स्ट बेंच से आ गया होगा, ऐसा सोचते रहते हैं। कॉपी करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो लोगों का टेंशन होगा। लेकिन आपका क्यों टेंशन होगा? आप पढ़ते हैं, आप कॉपी नहीं करते हैं, तो फिर आपका सीट फर्स्ट बेंच में हो या लास्ट बेंच पे हो, या चाहे दरवाजे की किनारे पे हो, या सीसीटीवी फुटेज के सामने क्यों ना हो, डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि आप पढ़े हैं ना। दूसरी बात यह है कि हर लोग एक छोटा छोटा टेंशन को अपने आप के अंदर बड़ा महसूस कर लेते हैं, बड़ा टेंशन बताते हैं। जैसे कि एक लड़का, उसको अगर पूछा जाए कि आप टेंशन में हैं, हाँ वो बोलेगा हम टेंशन में हैं भाई, मुझसे ज्यादा कोई टेंशन में है नहीं। लेकिन वो लड़का क्या है? वो शादीशुदा भी नहीं है। वो कहते हैं कि हम शादी कर लेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, टेंशन दूर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, क्या वो सच बोल रहे हैं? आप भी तो शादीशुदा है ना, तो शादी से पहले कितना बड़ा टेंशन था? इतना बड़ा। अब कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा। लेकिन टेंशन को आप टेंशन नहीं समझते हैं, इसलिए आपको टेंशन नजर नहीं आते हैं। लेकिन उन लोगों को टेंशन नजर आते हैं जो लोग तुच्छ सा टेंशन में अपने आप को बड़ा टेंशन बना देते हैं, अपने आप का अंदर का जो टेंशन है उसको बड़ा कर देते हैं, और उसको लगता है कि शादी कर लेंगे तो टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, आप अभी सिंगल हैं, फिर भी आप टेंशन में हैं। जब आप शादी कर लेंगे, अच्छा शादी करने के बाद आपको क्यों ऐसा लगता है कि टेंशन मुक्त हो जाएंगे? कुछ और ही आप सोचे होंगे। इसलिए जब आप शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद आप फील कीजिए उसके बाद क्या होने वाला है। आपका घर में नन्हा सा मुन्ना सा छोटा छोटा बेबी आने वाला है, तब आपको परेशान कर देगा। हॉर्लिक्स लेकर आना पड़ेगा, कॉम्प्लेन लेकर आना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, बीवी का, बच्चे का, माँ का, बाप का, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। अभी आप बोल रहे हैं ना कि हम इतना बड़ा टेंशन में हैं, हमारे जैसा किसी का टेंशन है नहीं। आप सोचिए उस टाइम क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, टेंशन को आप अगर उसका जगह देते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। अब भूल जाइए टेंशन है नहीं कुछ,
जिंदगी में टेंशन आने वाला है, ये बहुत बड़ा दुनिया है। इस दुनिया में छोटा छोटा टेंशन होते रहते हैं अक्सर, और ये होगा ही। आप टेंशन को भूल जाइए। अगर नहीं भूलेंगे, परेशानियां 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 से झेलना पड़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि टेंशन कितना बड़ा है, अभी कितना बड़ा था और कितना बड़ा आएगा। आपका हर एज, हर लाइफ आपको टेंशन टेंशन नजर आते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पहले जो टेंशन को हम बड़ा कहते थे, लेकिन वो बड़ा नहीं था। एक्चुअली आज जिस टेंशन में है, आज जिस मोड़ पर हम हैं, वो तो और भी बड़ा टेंशन है आपको लगता है। लेकिन याद रखिए, 10 साल के बाद और भी इतना बड़ा टेंशन, भयंकर टेंशन आने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि टेंशन है, आप सोचते हैं कि हमसे ज्यादा कोई टेंशन में है, नहीं। टेंशन को जगह मत दीजिए, नहीं तो आपसे वो जगह हड़प लेगा। डियर फ्रेंड्स, टेंशन और डर जो है, ये दोनों बात अलग है। अगर आपको डर के बारे में जानना है तो ऊपर में जो आई बटन दिख रहा है उस पर मिल जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, टेंशन कब खत्म होते हैं? आप अभी अपने आप का जो टेंशन है बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन वो टेंशन अपने आप गायब हो जाता है। कब जानते हैं? जब आपके सामने बड़ा कुछ और टेंशन आ जाते हैं, तब गायब हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप टेंशन में हैं, आप इस तरह टेंशन में हैं कि 200 रुपया की जरूरत है आपको। आप जाते हैं बाइक पर और लंबी रास्ते से सफर करते हैं, आप नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं और आपके पास हेलमेट भी नहीं है, बाइक चलाते हैं, और आपको होता क्या है कि पुलिस वाले ने रोक देते हैं। तब आपको पुलिस कहते हैं कि चालान काटना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा। कितना रुपया? 1500 रुपया की चालान होगा। 1500 की रुपया चालान होगा, नहीं तो 500 रुपया हमको दे दीजिए। अब 200 रुपया की खत्म टेंशन। आपका जो 200 रुपया वाला टेंशन है वो खत्म, भूल जाएंगे आप वो। अब 500 रुपया वाला टेंशन आएगा आपको। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह टेंशन आते रहेंगे। ये टेंशन उन्हीं को वश में कर लेते हैं जो टेंशन से डरते हैं। जैसे कि भूत प्रेत किसको वश करते हैं? जो डरते हैं। अंधेरा है, नहीं जाएंगे, यहाँ पर भूत मिलेगा, उसी को वश में करते हैं, उसी को पकड़ते हैं। ठीक इसी तरह टेंशन भी आपको भी पकड़ेगा अगर आप टेंशन से डरेंगे तो। बिजनेस में टेंशन लगते हैं, आज नुकसान हो गया, कल क्या होगा? दोस्त, आप एक बात सोचिए, आप आज का जो टेंशन है, आप इस टेंशन को बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बिजनेस में और भी नुकसान होने वाला है और हो भी सकते हैं। उस टाइम कितना बड़ा टेंशन होगा। बिजनेस में यानी कि लाइफ में नुकसान, ये कोई नुकसान नहीं है, ये नुकसान आपको जिंदगी में नॉलेज देते हैं, आगे बढ़ने का एक उपाय है। ये नुकसान आपको जानना होगा, नुकसान क्यों हुआ, ये आप ही का गलती से हुआ, वो गलती को आप सुधार लीजिए। अगर आप उस गलती को सुधार लेंगे तो आगे जाके आपको कामयाबी नजर आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, टेंशन को उसका जगह मत दीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक आप बने रहिए हमारा इस मामा भगना चैनल पर। अलविदा।